जय महाकाल। धनु राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको काम में मन लगने की स्थिति बनेगी और इस वजह से आप अपने काम को आज के बजाय कल पर टाल देंगे। काम में मन ना लगने के चलते गड़बड़ी होने की आशंकाएं भी बढ़ जाएंगी। यदि ऐसा होता है तो आपको अपनी नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों यानी आपके सीनियर्स का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी और अपने काम पर ध्यान भी देना होगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में महीने के पूर्वोत्तरार्ध में विराजमान होंगे, जो कुछ हद तक आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह परिस्थितियां आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां दे सकती हैं और आपको नौकरी तक बदलनी पड़ सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वोत्तरार्ध अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य एक साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बुध अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में व्यापार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। व्यावसायिक साझेदारों की भी आपको मदद प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से भी किसी प्रकार का संबंध आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशि फल 2024 के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित रोग आपको हो सकता है। वर्षा जनित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र और सूर्य भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। ये सभी ग्रह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने और वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और वाहन भी बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही ध्यान से चलाना है। ऐसे में आवश्यक होने पर आप किसी अच्छे चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी परेशानियां ज्यादा ना बढ़ जाएं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छे कामों पर खर्चा करना पड़ सकता है। आपका धन व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कर्मों पे भी खर्च हो सकता है। घर की आवश्यकता और बुजुर्ग बड़े लोगों के स्वास्थ्य पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। ये समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि आप काफी समय से कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी है। एकादश भाव में स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको धन का लाभ हो सकता है और व्यापार से भी अच्छा खासा धन लाभ होने के योग आपके लिए बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। जुलाई मासिक राशि फल 2024 के अनुसार यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं। यानी कि यदि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, यह आपके अंदर अधीरता को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ न कुछ करना पसंद करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ सकते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार होना भी पड़ सकता है। और ये समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां लेकर आएगा। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और जल्दबाजी में आकर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके जीवन साथी को परेशानी उठानी पड़े। 12 जुलाई को मंगल के छठे भाव में चले जाने से वहां पर बृहस्पति के युति करने के कारण आपको किसी अच्छे विद्वान का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे।
शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल महाराज पर बनी रहेगी, जिससे आपको अपने प्रेम जीवन को संभालने में मदद मिलेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्व उत्तरार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्तों में कुछ परेशानियां लेकर आ सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहकर आपके बीच रोमानियत के पल भी लेकर आएंगे, जो समय समय पर आपके रिश्ते को बचाने का काम करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता के ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। यानी आप अपने भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करेंगे और उन पर अपना धन खर्च करेंगे। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे, उनका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी इस समय देखने को मिल सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव में राहु महाराज का डेरा होगा। ऐसी स्थिति में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दशम भाव के स्वामी बुध महीने के पूर्व उत्तरार्ध में अष्टम भाव में होने से आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, लेकिन उत्तरार्ध में जब 19 तारीख को बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो पिताजी के स्वास्थ्य को लाभ होगा और परिवार का माहौल धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु के चतुर्थ और दशम भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहेंगी। तो ऐसे में आपको अपने परिवार में सामंजस्य बिठाए रखने की पूरी कोशिश करनी है। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है और पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करना है और बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना है। साथ ही आप बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाइए। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।